कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। जब ये लिबास पहनता है, लिबास कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। जब ये खाना खाता है, खाना कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। इसके साथ रहने वाली तमाम चीजें ये कहती है कितना कम नसीब है। अल्लाह का खौफ इसके दिल से निकल चुका है। अल्लाह के बंदो, आज इस जलसे में आने वालों, अपने दिल में पक्का इरादा कर लो कि नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। माँ बाप जिंदा है तो इनका अदब व एहतराम करेंगे। मुझे यकीन है अगर तुमने नमाजों का इरादा कर लिया है, नमाजों का अपने दिल में इरादा कर लिया है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। तुम्हारा इरादा करना काम है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ऐ लोगों, जरा जहन को करीब करो। अब मेरे प्यारे उलमाए किराम ने इस मदरसे के तहत ये जलसा कायम किया है। मेरे प्यारे, मदरसे से निकलते कौन है, मदरसे में काम क्या होता है, जरा ये जहन करीब करने की जरूरत है। आज मदरसों के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं चंद लम्हात में जरा आपको बताता हूँ कि मेरे प्यारे जरा देखो तो सही। एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ड है। ये कोई आसान आदमी नहीं, पूरी दुनिया का मुताला किया है, बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। इसने सारे मजहबों का मुताला किया है, ये सारे पेशवाओं का मुताला किया है कि दुनिया में किसने कौन सा काम किया है, किसने क्या काम अंजाम दिया है। लेकिन मेरे प्यारे, ये किताब लिखता है जिस किताब का नाम द 100 होता है, यानी 100 लोगों की फहरिस्त बनाता है और उसमें से ये बात निकालता है कि किस आदमी ने कम वक्त में ज्यादा काम किया है। तो मेरे प्यारे, ये इस नतीजे पर पहुंचा है कि एक शख्स मक्के की धरती पर पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होता है। जब मेरे प्यारे 40 साल की उम्र होती है तो वो नबी होने का ऐलान करता है और कुरान पाक नाजिल होना शुरू होता है। और मेरे प्यारे, कुल 23 वर्ष की मुद्दत में ये जब अपने कदमों को बढ़ाता, क्या कर रहे हो यार माइक में, तुम बिल्कुल सीटी मारो, सीटी आवाज सीटी भी कम कर दी, ज्यादा आवाज की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे, तवज्जो की जरूरत है। मेरे प्यारे, ये कहता है कि जो शख्स मक्के की धरती पर पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, जब वो अपने कदमों को मक्के की धरती पर चलाता है तो दीन इस्लाम बढ़ता चला जाता है। और कुल 23 साल की मुद्दत में अपने दीन मतीन को उसने कोने कोने तक पहुंचा दिया। अब मेरे जहन में सवाल पैदा हो गया, जिस जमाने में आका करीम ने इस दीन की बुनियाद रखी थी, उस जमाने में कोई खबर नहीं थी, उस जमाने में कोई अखबारात नहीं थे, उस जमाने में कोई टेलीविजन नहीं था, उस जमाने में कोई मीडिया और सोशल मीडिया का दौर नहीं था। लेकिन मक्के की धरती पर जिस दीन का पौधा लगाया गया, पूरी दुनिया में वो दीन पहुंच कैसे गया? तो मेरे प्यारे, मुझे जवाब मिला कि मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत ये थी कि आप मदीने में चलते रहे, मक्के में चलते रहे, पहाड़ियों पर चलते रहे और पूरी दुनिया में ये दीन पहुंचता रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मजहब इस्लाम, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे, देखो तो सही, जिन उलमाए किराम के आप चेहरे देख रहे हो, इनका चेहरा देखना भी इबादत है, इनसे मुसाफा मिलाना भी इबादत है। अब कहोगे आप कैसे? इनकी अजमत मेरे आका ने बयान की है, इनकी शान मेरे आका ने बयान की है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो किसी आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा। अब जरा जहन को करीब करो, अब्दुल्ला के प्यारे क्या फरमाते हैं, अमना के दुलारे क्या फरमाते हैं, मेराज के दूल्हा क्या फरमाते हैं। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु मा लम तअलम। बेहतरीन शख्स वो है, अफजल आदमी वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। यही उलमा की जमात है कि मदरसे में कुरान पढ़ाते और कुरान पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे, मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा भी रसूलुल्लाह का घर। सुभान अल्लाह। हक है, बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या अली। अब मेरे प्यारे, जरा आप जहन को करीब कीजिए कि देखो तो सही, मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। आप लोग सुबह होती है तो मेरे प्यारे क्या सोचते हो कि कहाँ काम पे जाना है, किसका घर बनाना है, क्या काम करना है, मजदूरी करनी है कि ठेकेदारी करनी है, खेत पे जाना है कि गन्ना बोना है कि गन्ना काटना है, गेहूँ बोने हैं कि गेहूँ काटने हैं, किसे देना है किससे लेना है। आपकी सुबह इस सोचो विचार में होती है। लेकिन इन उलमाए किराम का दामन पकड़ के मैं पूछना चाहता हूँ, ए उलमाए किराम, जरा ये तो बताओ, जब फजर की अज़ान होती है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या काम होता है? तो ये उलमाए किराम बयान करते हैं, हमें न किसी के देने की फिक्र होती है, न किसी से लेने की फिक्र होती है, न गन्ना काटने की फिक्र होती है, न गेहूं बोने की फिक्र होती है। तो फिर क्या काम है तुम्हारा? ये उलमाए किराम बयान करते हैं, हम जब फजर की अज़ान होती है हम भी उठ जाते हैं, तलबाए किराम को भी उठा देते हैं, उन तलबाए किराम से कहते हैं कुरान की तिलावत शुरू करो, अपना सबक याद करना शुरू करो, अपना पारा याद करना शुरू करो। वो कुरान पढ़ते चले जाते हैं, अपना पारा याद करना
पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे, जब तुम्हारे गांव के अंदर जिस मदरसे में कुरान की तिलावत हो रही है, तो मेरे प्यारे अल्लाह की रहमत सिर्फ वहां नहीं बल्कि बस्ती के कोने कोने में अल्लाह की रहमत बरसती चली जा रही है। मेरे प्यारे जहन को करीब कीजिए, सुबह होती है तो ये कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान पढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मैंने पूछा जोहर के बाद क्या करते हो, तो ये कह रहे हैं जोहर के बाद भी दरसगाह लग जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। मैंने पूछा मगरिब के बाद हम तो सोने की सोचते हैं, इशा के बाद हम तो सोने की सोचते हैं, तुम बताओ क्या करते हो? उलमाए कराम कहते हैं, उलमाए कराम कहते हैं, तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिस कहते हैं, सदर मुदर्रिस कहते हैं, तलबाए कराम कहते हैं कि जब इशा का बाद होता है हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं। पता चला उलमाए कराम की सुबह कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही है, दोपहर कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही है, शाम कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही है। अरे जिसकी सुबह भी कुरान पढ़ते हुए हो, दोपहर भी कुरान पढ़ते हुए हो, शाम भी कुरान पढ़ते हुए हो, मतलब ये हुआ कि ओढ़ना भी कुरान है। मेरे प्यारे हर वक्त कुरान ही कुरान है, तिलावत कुरान है। तो मेरे प्यारे अगर तुमने इनका दामन पकड़ लिया, इन मदरसों को अपना बना लिया, कुरान को अपना बना लिया, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरे प्यारे मरने से पहले अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने अल्लामा अख्तर हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो आप हजरात की, माशाअल्लाह। अब लगा कि मजमे में कुछ सन्नाटा है, उलमा की अगर जरा सारी तवज्जो, माशाअल्लाह। आज तो माशाअल्लाह ये हजरत का चेहरा हमारे बड़ों में से है, मौलाना मुस्तकीम साहब, उनका चेहरा तकरीबन मुझे लगा 10 साल के बाद देख रहा हूँ, तकरीबन 10 या 11 साल के बाद। सुभान अल्लाह। ये देखें तो माशाअल्लाह इनके सामने तो हम बच्चे थे, माशाअल्लाह इनसे ये समझिए पूछ पूछ के सबक याद किया है और माशाअल्लाह एक और माशाअल्लाह आ जाइए आगे तशरीफ ले आइए, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात के मदरसे के एहतमाम, मदरसे के तहत जलसा किया जा रहा है, उसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी सी देर और मुझे अपना वक्त दे दीजिए कीमती, थोड़ी सी देर, और यही खामोशी के साथ मैं आपसे नहीं कहूँगा कि हाथ उठा के कहिए, हाथ गिरा के कहिए और लह के कहिए, महक के कहिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि मुझे ये लालच नहीं है कि दोबारा बुलाओगे, या मुझे ये लालच नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह में बैठ के पढ़ते पढ़ाते हैं और वही अच्छा और पसंद है हमें, आपसे कोई भी नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त दोगे तो थोड़े सी वक्त में इंशाअल्लाह ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा और बस 3 बातें बयान करूंगा, 2 छोटी छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी, और बात खत्म हो जाएगी। जरा मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए। मैं आपसे बयान कर रहा था कि मेरे प्यारे अपनी कब्र को याद करना है, अपनी मौत को याद करना है, अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। अब ये बताइए जरा, आप जहन हाजिर है ना आपका अगर जहन हाजिर है तो एक छोटा सा सवाल करता हूँ। आप में से बहुत से नौजवान लड़के हैं जो दिल्ली काम करने जाते हैं, बंबई काम करने जाते हैं, बहुत से लोग सऊदी अरब काम करने के लिए जाते हैं, बहुत से कतर और लंदन जाते हैं काम करने के लिए 2 साल 3 साल के लिए, बंबई जाता है, दिल्ली जाता है महीने 2 महीने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा, 2 महीने 3 महीने के लिए आदमी घर से निकला तो मैं पूछता हूँ कि जा रहे हो, तैयारी कर ली? तो कहता हाँ तैयारी कर ली। तो 2 दिन 4 दिन पहले से तैयारी शुरू करता है, और अगर कहीं दूर जाना है तो 1 हफ्ता पहले से तैयारी करता है, कपड़े लत्तों की तैयारी कर लेता है, पैसे कोड़े की तैयारी कर लेता है ताकि सफर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैं कहूंगा आ जाओगे लौट के? तो वो कहता हाँ लौट कर आ जाऊंगा, हाँ लौट कर आ जाऊंगा। मैं कहूंगा अच्छा लौट कर आ जाओगे, फिर भी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हो कि हाँ तैयारी कर रहे हैं। अब जहन को हाजिर कीजिए, आपको यहाँ से इस दुनिया से मरना है, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, कब्र में जाओगे, आखिरत की तरफ तुम मुतवज्जो हो जाओगे। बताओ तो सही तुमने अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी की है, अपनी मौत के बाद के लिए तुमने क्या तैयारी की है? अब कहोगे मौलाना हम दिल्ली जा रहे थे तो कपड़े सही इकट्ठा कर लिए, कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, खाने पीने का सामान तैयार कर लिया, वहां के लिए ये तैयारी हो गई। अब कब्र की तैयारी बताओ क्या तैयारी होगी? तो मैं कहूंगा कब्र की तैयारी ये है कि मस्जिद में जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह और तुम अपने जरूरी काम में हो, उस काम को छोड़ते चले जाओ। अब मस्जिद में जाके इबादत करनी है, अब मेरे मालिक का हुक्म हो गया है। जब तुमने दुनिया का काम अल्लाह के हुक्म के लिए छोड़ दिया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी नजरे करम फरमाएगा। मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही। आज ये मदरसे के तहत जलसा हो रहा है जिसमें तुम्हारे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे आलिम बनते हैं, तुम्हारे बच्चे कारी कुरान बनते हैं, ये क्या याद करते हैं? मेरे प्यारे एक छोटी सी रिवायत सुनिए। मेरे प्यारे हजरत हम्माद मक्की बहुत बड़े आलिम दीन है, अपने वक्त के बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं। ये कहते हैं एक रात अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक नाक
खुल जाती है, आखिरत की याद आने लगी, मौत की याद आने लगी, कब्र की याद आने लगी, कब्र की दहशत के बारे में सोचा, कब्र की तारीकी के बारे में सोचा, कब्र की तन्हाई के बारे में सोचा, कहने लगे हैं नींद भाग गई, आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे, सोचने लगा कब्र में कैसे हिसाब दूंगा, कैसे मैं सवाल जवाब का कैसे मैं पूरे करूंगा। मैदान महशर में जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर सारी जिंदगी का हिसाब चुकाना पड़ेगा, उस दिन मैं अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ लोगों जरा इनको हाजिर करो। ये कहते हैं हम मक्की बहुत बड़े आलिम दीन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तकवे का ये आलम है कि नमाज कभी छुट्टी नहीं है और जमात भी नहीं छुटी है। तकबीर उला के साथ सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर गई है। कहने लगे जब नींद भाग गई तो सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम अशरफ, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम। सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैं कभी इसी आलम में उठता हूँ अपने बिस्तर से, और उठने के बाद फौरन से पहले मैं कब्रिस्तान की तरफ चला जाता हूँ, और कब्रिस्तान में जाने के बाद एक कब्र से टेक लगा कर बैठ जाता हूँ। और मेरे प्यारे कहते हैं मैं उसी कब्र के करीब लेट गया। जब मैं लेट जाता हूँ तो मेरी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। मैं क्या देखता हूँ कि सारी कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं। मुझे ख्याल हुआ शायद कयामत कायम हो गई है, शायद कयामत तारी हो गई है कि लोग मुर्दे उठ रहे हैं, अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। मैंने एक से पूछा क्या बात है कि लोग कब्रों से क्यों उठ रहे हैं, तो मुझे उसने बताया कि 1 साल पहले कब्रिस्तान में एक शख्स आया था जिसने कुरान की एक सूरत की तिलावत की थी, और उस सूरत को पढ़ने के बाद मुरहमीन के लिए इसाले सवाब कर दिया था। 1 साल पहले पढ़ा था, 1 साल पहले उसका इसाले सवाब किया था, और 1 साल से लेकर आज तक उसका अज्र तकसीम हो रहा है। अब तुम कहोगे बहुत बड़ी कोई सूरत होगी, 2-4 पारों की सूरत होगी, कम से कम 1 पारे की सूरत तो होगी। वो कौन सी सूरत होगी? अल्लाह के बंदों में कहूंगा वो ऐसी सूरत है कि जो बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो गया उस बच्चे को वो सूरत याद हो जाती है। वो कौन सी सूरत है? जिसका नाम सूरह इखलास है। आपकी जबान में अगर कहूं तो वो कुल हुवल्लाह शरीफ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये वाली सूरत है जिसको 1 साल पहले पढ़ा था तो उसके पढ़ने का अज्र 1 साल तक तकसीम हो रहा है। आज मैं अपनी कौम के लोगों से कहूंगा ये मदरसे के तहत जलसा है, इसी मदरसे में तो कुल हुवल्लाह शरीफ याद कराई जाती है, इसी मदरसे में तो अलहम्द याद कराई जाती है, इसी मदरसे में तो तुम्हारे बच्चों को नमाज याद कराई जाती है, इसी मदरसे में तो नमाज जनाजा याद कराई जाती है। इन मदरसों को आबाद करो, तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाएंगी। इन मदरसों को आबाद करो, इंशाअल्लाह आखिरत आबाद हो जाएगी। जो मदरसे का ख्याल करता है हुजूर उससे खुश हो जाते हैं, जो मदरसे का ख्याल करता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है। मदरसे के अंदर कोई मास्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर पैदा नहीं होता, मदरसे के अंदर कुरान का आलिम पैदा होता है, कुरान का हाफिज पैदा होता है, आलिम दीन पैदा होता है। और मेरे प्यारे जरा सुनो तो सही, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब क़यामत का दिन आएगा बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटे की ना होगी, बीबी शोहर की ना होगी, शोहर बीबी का ना होगा, और ऐसा आलम होगा कि जमीन तांबे की बन जाएगी, सूरज सवाने से पढ़ा जाएगा। और मेरे प्यारे अल्लाह कहरो कसम में होगा, पसीने में हाल ये होगा किसी के घुटनों तक, किसी की नाफ तक, और लोगों को उस पसीने ने लोगों के मुंह में लगाम लगा दी होगी, लोगों का बुरा हाल होगा, लोगों की खोपड़ियां हांडी की तरह खोल रही होंगी। ऐ लोगों तसव्वुर तो करो, आज पैर में जूती ना हो, हम थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकते हैं। उस वक्त में न तुम्हारे बदन पर कपड़ा होगा, न तुम्हारे पैर में जूती होगी। तसव्वुर तो करो उस वक्त में तुम्हारा बनेगा क्या, उस वक्त तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारी हिमायत कौन करेगा, तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी बख्शिश कौन कराएगा, तुम्हारी शफाअत कौन कराएगा। आओ सुनो तो सही, अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान जिसने कुरान के हलाल किए हुए को हलाल समझा, हराम किए हुए को हराम समझा, और कुरान को याद किया और कुरान पर अमल करता रहा, और कुरान तुम्हें सुनाता रहा, कुरान पढ़ता रहा। जब क़यामत का दिन आएगा तो उसके आहिस्ता करीबा में से जब 10 लोग ऐसे कि जिनके गुनाहों की वजह से, जिनकी नाफरमानी की वजह से उस पन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, तो यही कुरान का हाफिज उनकी शफाअत करेगा, और शफाअत करने के बाद उनको दाखिले जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते हाफिज़ कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। अब यही तक नहीं बल्कि मंसूरपुर वाले लोगों आप कहोगे जरा कुछ और तो बताओ। अब मेरे प्यारे मदरसा आपकी बस्ती में कायम है, इन उलमाए कराम की मेहनत है। हजरत मौलाना फैज अहमद अशरफी, कारी साजिद साहब किबला, मौलाना साजिद साहब किबला, मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए। अब जहन को करीब करने की जरूरत है। ये मदरसा जो चल रहा है यहाँ बाहर के बच्चे भी एक बड़ी तादाद में है, तकरीबन बताया गया कि 70-80 बच्चे हैं। अब ये खाना कहाँ खाते हैं? आप लोगों के घर खाना खाते होंगे, बस्ती के लोग खाना खाते हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे गरीब नवाज, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नैयर अशरफ जिलानी साहिबुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद नैयर अशरफ जिलानी कचोचवी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान सियादत के साथ मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा रहे हैं। अदब का मकाम है, अदब के साथ बैठ जाएं। जो दूर खड़े हैं वो आ जाएं, करीब आ जाएं। मखदूम अशरफ का बेटा आपके दरमियान तशरीफ फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी हजरात बैठ जाएं। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं औलादे नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी मुर्शिदी अशाह सैयद नैयर अशरफ साहब क़िबला जो किचोचा मुक़द्दसा से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। और आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सुभान अल्लाह, आले रसूल का चेहरा देखना भी इबादत है, जिसके बारे में हुजूर आला हजरत सोफा लेकर आ गए। और कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हुफ़ाज़ इकराम का मर्तबा और मकाम क्या है, इन उलमाए इकराम का मकाम और मर्तबा क्या है। मैंने यही बात आपको बताई थी कि एक हाफिज़ कुरान जब हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे, तो जब क़यामत का दिन आएगा तो ये अपने अज़्ज़ा व क़रीबा में से 10 लोगों की शफ़ाअत करेगा और उनको दाखिल जन्नत कराएगा। लेकिन यहीं तक नहीं, बल्कि इसका मर्तबा और मकाम आगे भी समझना होगा। आगे मर्तबा और मकाम ये समझना होगा। ज़रा ज़हन को करीब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिए। हाफिज़ कुरान, ये कुरान तो बहुत बड़ा है, कुरान के अंदर 30 पारे हैं। कुरान की तिलावत सुनते हो तो आपका दिल खुश होता है। कुरान ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिसको जितना पढ़ा जाए इतनी ही लज्जत आती है, जिसको जितना सुना जाए इतना ही दिल ताज़ा होता चला जाता है। अब आप लोग कहोगे कि क़यामत का जब दिन आएगा तो हाफिज़ कुरान अपने कुरान का क्या करेगा। सब मेरी तरफ ज़हन को हाजिर रखना है। जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला इसी हाफिज़ कुरान से कहेगा कि हाफिज़ कुरान, तू अपने कुरान की तिलावत शुरू कर और कुरान पढ़ता चला जा। जब ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करेगा और कुरान को पढ़ता चला जाएगा। अब कुरान कोई छोटी किताब नहीं है, कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो एकदम पूरी हो जाए। और मेरे प्यारे अल्लाह फरमाएगा कि हाफिज़ कुरान, तो कुरान की तिलावत करता चला जा, तो कुरान को पढ़ता चला जा। तो हाफिज़ कुरान पहला पारा पढ़ेगा, दूसरा पारा पढ़ेगा, तीसरा पारा पढ़ेगा, यहाँ तक कि पूरे कुरान को पढ़ता चला जाएगा। और यहाँ तक कि मेरा रब ऐलान फरमाएगा, ए मेरे प्यारे हाफिज, जहाँ तक तू कुरान पढ़ता चला जाएगा तेरे 4 दर्जात को बुलंद किया जाता रहेगा। और कुरान पढ़ता चला जा, जहाँ तक कुरान पढ़ेगा वहाँ तक जन्नत तेरी होती चली जाएगी, वहाँ तक जन्नत तेरी होती चली जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हाफिज़ कुरान को जब कुरान पढ़ेगा तो इतनी बड़ी जन्नत अता की जाएगी, ये इतनी बड़ी जन्नत का करेगा क्या। ये तो एक महल में रह लेगा, 2 महलों में रह लेगा, 3 महलों में रह लेगा, लेकिन इतनी बड़ी जन्नत का करेगा क्या। अब ज़हन को करीब करने की जरूरत है। मंसूरपुर वालों, जिन उलमाए कराम ने ये जलसा कराया है, मदरसे के तहत जलसा कराया है, यही बच्चे जो तुम्हारे मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, इनको खाना खिलाया है, इनको तुमने पानी पिलाया है, इनकी खिदमत की है। जब क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह इन्हें इतनी जन्नत अता फरमाएगा तो ये कहेंगे, इन्होंने खाना खिलाया है, इनको भी मैं देता हूँ, इन्होंने पानी पिलाया है, या अल्लाह इनको भी मेरे साथ कर दे। तो ऐ लोगों, इन हुफ़ाज़े किराम की, इन उलमाए किराम की इज्जत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्लाह के प्यारे ने फरमाया, अमला के दुलारे ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, और जिसने मेरी इज्जत की क़यामत के दिन मेरी इज्जत करने का बदला ये होगा कि अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अख्तर हुसैन साहिब क़िबला अलैहि रहमा। मेरे प्यारे, बस एक हदीस बयान करता हूँ। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मेरे प्यारे हुजूर मेरे प्यारे रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। हुजूर मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे कुछ सहाबा इकराम आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत,
तवज्जो जरा, अल्लाह के हबीब के वारगाह में अर्ज करते हैं, सहाबाए किराम अल्लाह के हबीब, एक जनाजा मस्जिद के दरवाजे पर तैयार है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर मेरे प्यारे आका अपनी निगाहें नबुव्वत उठाते हैं और चारों तरफ देखने के बाद फरमाते हैं, ए सहाबाए किराम, इस शख्स की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसा क्यों? ये तो आपका कलमा पढ़ने वाला है, आपका सहाबी है। हुजूर फरमाते हैं, इस शख्स पर 4 दिरहम का कर्ज है और जिस पर कर्ज हो मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जाओ तुम इसकी नमाज जनाजा अदा करके इसकी तजहीज़ और तकफीन कर दो। इतने में सहाबाए किराम जाते हैं, इतने में हजरत जिब्रील आका करीम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, जिस शख्स के तुमने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया है, पहली बात तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और अल्लाह ने आपकी बारगाह में मुझे ये पैगाम और खुशखबरी लेकर भेजा है कि ये जो शख्स जिसका इंतकाल हुआ है ये भी जन्नती है और जो इसकी नमाज जनाजा अदा करेगा वो सब के सब जन्नती है। बोलिए जरा भाई, बोलिए अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा पढ़ेगा वो भी जन्नती और जो मरा है, इंतकाल किया है जिसका, वो भी जन्नती। क्या मामला है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिब्रील बात क्या है, क्या बात है, क्या मामला है, किस वजह से इसको ये इनाम मिला है, किस वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है। हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए आका ये आपका कलमा पढ़ने वाला था, आपका उम्मती था, आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता था। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह ने मुझे खुशखबरी इसलिए लेकर भेजा है कि ये जब दुनिया में मौजूद था तो जब रात को सोता था तो कुरान की एक सूरत है जिसकी तिलावत करता था, सुबह जब बेदार होता था तो कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था, जिस वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर नमाज के बाद ये कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था। मेरे आका फरमाते हैं, वो कौन सी सूरत है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, वो कुरान की सूरत कोई और नहीं है, आपके लिए मैं आसान ज़बान में बोलता हूँ, वो कुल हुवल्लाह शरीफ है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ को रात को सोते वक्त भी पढ़ता था, सुबह उठकर भी उसकी तिलावत करता था, दोपहर में चलते फिरते हर वक्त उसकी कुरान की तिलावत करता था, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता रहता था, जिस सूरत के अंदर अल्लाह की एकताई को बयान किया गया है, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है, अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है। अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आया तो अल्लाह ने इसी वजह से इसे ये मकाम दिया कि इसकी भी बख्शिश फरमा दी, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमा दी। और अल्लाह ने मुझे कई पैगाम लेकर आपकी बारगाह में भेजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बताओ जिब्रील क्या है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका आपका जो भी उम्मती कुरान की सूरत को जिंदगी में एक मर्तबा तिलावत कर लेगा, अल्लाह उसकी मौत से पहले उसे जन्नत में घर अता फरमाएगा। और यही तक नहीं, बल्कि जो भी आपका उम्मती 5 नमाजों में से किसी एक नमाज में भी कुल हुवल्लाह शरीफ की किसी भी एक रकात में अगर तिलावत कर लेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस सूरत को हुक्म देगा कि इस पढ़ने वाले की और इसके घर वालों की, इससे मोहब्बत करने वालों की शफाअत कर दाखिल। अब मेरे प्यारे जरा ज़हन को हाजिर करने की जरूरत है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ याद कहाँ कराई जाती है? कौन याद कराता है? ये मदरसे में याद कराई जाती है। अब मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, आप मस्जिद तो बना लेते हो, अब मस्जिद बनाने के बाद हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए हमें इमाम चाहिए, तकरीर करने के लिए खतीब चाहिए। आप जलसा कराते हो तो मेरे प्यारे जलसे के लिए आपको नात खान की जरूरत होती है, खतीब की जरूरत होती है जो कि खिताबत करे, तकरीर करे, आपको कुछ समझाए। आपके यहाँ जब 10वां 40वां होता है, आपको एक आलिम दीन की जरूरत होती है, एक कारी कुरान की जरूरत होती है कि जो हमारे मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। जब इंतकाल हो जाता है तो आपको नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आलिम दीन की जरूरत होती है, कारी कुरान की जरूरत होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कारी कुरान कहाँ मिलता है? ये हाफिज कुरान कहाँ मिलता है? ये आलिम दीन कौन सी फैक्ट्री बनाती है? तो मेरे प्यारे, ये हजरत की मौजूदगी में कहूँगा कि आलिम दीन बनाने की फैक्ट्री मदरसा ही तो है, कारी कुरान बनाने की फैक्ट्री मदरसा ही तो है। मेरे प्यारे, जहाँ कुरान सिखाया जाता है, जहाँ कुरान का दर्स दिया जाता है, जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है, जहाँ हदीस सिखाई जाती है, वो मदरसा ही तो है। और मदरसे के लिए कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलती है, किसी तहरीक से पैसा नहीं मिलता है, गरीब मुसलमानों के पैसे से चलता है, कमजोर मुसलमानों के पैसे से मिल चलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जो तंगी की हालत में, जो कमजोरी की हालत में, जो गरीबी की हालत में अपनी कमाई में से कुछ निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि अल्लाह इतना अता करता है कि बंदे के वहम गुमान से भी ज्यादा। नारे तकबीर, सब बोले नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद नैयर अशरफ साहब क़िबला, हुजूर सैयद नैयर अशरफ साहब क़िबला, नारे हैदरी। वाह, तवज्जो की जरूरत है।
मैं पहली बार इस बस्ती में हाजिर हुआ हूं। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे भी नहीं जानते, लेकिन मेरा आपका रिश्ता ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये चाहता हूँ इतनी बड़ी तादाद में, कम से कम मेरी नजर में 250 आदमी तो होंगे। अब 500 मान लीजिए, 500 आदमी, 500 आदमियों में से मुझे कुल 50 आदमी चाहिए। कुल 50 आदमी किस लिए चाहिए? 50 आदमी गौस पाक से मोहब्बत करते हो? हाथ उठा के बता दीजिए, उठा दीजिए यार, क्यों डर रहे हो? मोहब्बत तो करो कम से कम। इश्क भी ऐसा होना चाहिए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दे।